आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जहाँ पे भी डाउट लगेगा मैं यहाँ पर सोल्व करके भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं। यानी उनको जो नाम है वो क्या है आपको बताने हैं। ध्यान देना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्या कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो यहाँ पर अगर जब हम बनाते हैं, ये हमने बनाया, ठीक, तो जो ये होता है ये क्या होता है x और x1, ये होता है y और ये y1। यहाँ पर ये जो रेखाएं होती हैं ये प्लस की होती हैं, ये भी प्लस की होती हैं, ये माइनस की और ये माइनस की। यहाँ पर दो रेखाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक ये जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। क्या क्षैतिज बोलते हैं। और जो ये रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो होता है, ध्यान देंगे, ये वाली जो क्षैतिज है इसको ये किस पे है, तो एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स अक्ष। और ये जो है ये ऊर्ध्वाधर वाली, ध्यान देंगे, ये वाली क्या है, तो ये वाई अक्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाई अक्ष हो जाएगी। वाई अक्ष होगी, वाई अक्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर हम आंसर आपको लिखकर समझा देते हैं। जब हम क्षैतिज की बात करेंगे, तो ये क्या होंगी, ये एक्स अक्ष होंगी, ये एक्स अक्ष होंगी। और जब हम ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे, तो ये क्या होंगी, तो ये वाई अक्ष होंगे। क्लियर हो गया। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। हमें इनके सब के नाम बताने हैं। यहाँ पर गौर करिएगा, जैसे हम यहाँ पर जब हम बनाते हैं तो हमारे पास जो रेखाएं बनती हैं, ये y है, ये x रहेगा, ये x रहेगा, ये y रहेगा, ये y1 और x1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो ये प्लस प्लस हो जाता है, ये माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस हो जाता है और ये प्लस माइनस हो जाता है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस बात को समझिएगा, ये हमारा प्रथम है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये क्या है, ये चतुर्थ है, चतुर्थ। अब ध्यान देंगे ये चतुर्थांश हैं। क्या है? चतुर्थांश हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। तो अलग अलग नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। तो ये नाम क्या रहेंगे, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग से जो मिलकर नाम बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश ये रहेगा। ठीक, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखे हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जब हम ये रेखा बनाते हैं तो यहाँ पर जब प्रतिच्छेदित होती हैं एक बिंदु पर, है ना, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसे कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। आपसे 1 नंबर की OMR जो परीक्षा होती है हाई स्कूल में, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर आप कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। क्लियर हो गया। तो ये जो होता है वो क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु ये हमारा x होता है, ये x1 होता है, ये y होता है, ये y1 होता है। यहाँ पर ये रेखाएं प्लस प्लस की होते हैं, जो भी नंबर रहेंगे। यहाँ पर भी जो प्लस के निशान रहेंगे ये वाले माइनस के रहेंगे और ये भी माइनस के रहेंगे।
क्लियर हो गया? मैं सारी चीज़ों को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है वो स्पष्ट रहे, कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अब चलिए हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है, चित्र देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा बी के निर्देशांक की बात की गई है। बी तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 5 है ना। बी के निर्देशांक यहाँ पर देखिए 2 की तरफ है, यहाँ पे 5 है। ध्यान देना हमारे पास 2 और 5 है, ये माइनस का रहेगा। अब आप ऐसे बिल्कुल भी मत लिखिएगा क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो x रहता है और y रहता है। हम x और y किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक लिखे जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जब हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो जैसे मान लिया हमको b के निर्देशांक की बात की गई, b के निर्देशांक की बात की गई है ना, हम क्या लिखेंगे तो 5 माइनस का और 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे जानते हैं? क्योंकि हमको x, y के रूप में लिखना है। किसमें? x और y में लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पूरे पॉइंट को। b के निर्देशांक तो b है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, x वाला -5 है। तो x के जो निर्देशांक हमने लिखे हैं वो 5 माइनस का पहले लिखा है x का, और y का हमने बाद में लिखा है। ध्यान रखिएगा जो x अक्ष का होता है इसे पहले जो लिखा जाता है ये भुज होता है और ये कोटि होता है। ध्यान रखिएगा, पहले हम भुज की बात करते हैं, बाद में हम कोटि की बात करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे से आप समझेंगे। तो ये क्लियर हो गया। यानी हम जब 2 की बात करेंगे और यहाँ पर 5 की बात करेंगे तो -5 पहले लिखा जाएगा, 2 को पहले मत लिखिएगा क्योंकि हम x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। y वाला जो निर्देशांक होगा या y वाला जो बिंदु होगा उसको बाद में लिखेंगे। अगला c के निर्देशांक, ये हमारा क्या हो जाएगा तो यहाँ पे -5, 2 हो जाएगा। दूसरा c के निर्देशांक, तो c पॉइंट हमारा कहाँ है, ये है। ध्यान देंगे हम यहाँ पर पहले x अक्ष लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5, -5, 5, -5 हो जाएगा। किसका? बिंदु c के निर्देशांक। मैं बता दे रहा हूँ इसको, आप चाहे तो b के निर्देशांक हमने आपको बता दिए भी। अब c के निर्देशांक यहाँ पर लिख लेते हैं। c के निर्देशांक, क्या c के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे 5, -5, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। निर्देशांक -3, -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए ध्यान दीजिएगा -3, -2 कहाँ पर है, सॉरी -3, -5, तो -3 ये है, -5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिंदु E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा x की पहली बात की गई है तो यहाँ पे हम 3 की बात करेंगे। -3 कहाँ? x में है, और क्यों हमने अभी आपको बताया पहले x होगा फिर बाद में y होगा। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए पढ़ते पढ़ते। क्लियर हो गया? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे 5 है। क्लियर हो गया? यहाँ पर E बिंदु हो जाएगा। अगला 2, -4, 2, -4, x में 2 देखेंगे, 2 कहाँ पे है? ये है 2 x का, और यहाँ पे 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? G। अब हम बात करेंगे D का, तो D का भुज, D कहाँ पे है? ये, तो इसका x अक्ष क्या है? 6, तो यहाँ पर हम x, क्या लिखेंगे? 2, x, 2 लिखेंगे, x, 2 लिखेंगे। पहले क्या होता है? भुज होता है, तो 6 पहले आएगा तो 6 हमारा भुज हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे हम यहाँ पे लिख के आपको समझा देते हैं। जब हम D की बात करेंगे, D का भुज की बात की गई, D का भुज की बात की गई है, तो निर्देशांक हमारे क्या हो रहे हैं? 6, 2 हो रहे हैं, तो पहला जो D रहेगा हमारा भुज हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया? तो ये हमारा जो भुज है वो क्या हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। x और ये y होता है, तो हम पहले वाले को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और बाद वाले को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कोटि बोला जाता है। भुज और कोटि हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला देखिए, बिंदु h की कोटि, h कहाँ पे है? ये है, तो हम x लिखेंगे, -3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक सेकंड मैं आपको इसको समझा देता हूँ। कोटि, h की कोटि, h की कोटि की बात की गई, तो h के निर्देशांक लिख लीजिए। पहले हम x के लिखेंगे, तो यहाँ पे h है ना बिंदु, h का पहले 3 नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे -5, क्या? -5, -3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा भुज की कोटि की बात की गई। यहाँ पर हमारा x है, ये y है। बाद वाला जो हमने अभी आपको बताया कोटि होता है, बाद वाला जो कोटि होता है इसको लिख लीजिएगा।
बाद वाला क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। हमने भी आपको बताया है जो y अक्ष वाला वो कोटि होगा, तो यहाँ पे हम कोटि लिख लेंगे क्या, h की कोटि, h y वाला कोटि होगा तो -3 हमारा कोटि हो जाएगा, -3 हमारा कोटि हो जाएगा। अगला बिंदु L के निर्देशांक, L हमारा कहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो बिंदु L हमारा कहाँ पे है, L ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए L हमारा है ना, यहाँ पे L है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, ये इस पर निर्भर है तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अक्ष पर जब कोई पॉइंट होता है, कोई निर्देशांक होता है तो अगला वाला 0 हो जाता है। जैसे y पे है तो x 0 हो जाएगा, x पर होता तो y 0 हो जाता, तो यहाँ पर 0.0,5 हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं बिंदु M के निर्देशांक, तो यहाँ पे क्या है, -3 है, -3 है ना, तो -3,0 हो जाएगा, -3,0 हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमने 2 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है। आगे की जो वीडियो क्लास होगी उसमें हम बाकी के सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे और ये जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.2 ये पूरी हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।